सर, यहाँ पर सारे रूम नंबर्स लिखे हुए हैं और उस कमरे के रूम के अनुसार वहाँ की बेडशीट और बाकी का सामान रखा हुआ है। देखो ना तुम, काबिल लगता है थोड़ा केमिकल रह गया था इसमें। सही कह रहे हो सचिन, अब तो इस लॉकर को बाहर निकालना ही पड़ेगा। सर प्लीज संभाल के। हाँ? सर ये क्या, आपकी बार तो आग ही नहीं लगी। आग सर्विस में लगी। ये देखो, सिर्फ ये बैग जला है। सर इसका मतलब केमिकल इस बैग में होगा और बेडशीट इसी बैग में लाई होगी। ज्यादा भोली मत बनो। अंश के कमरे की चादर तुमने ही बदली थी ना? बदली थी, मगर क्या? एक औरत ने मुझे 50,000 रुपए दिए थे और कहा था अंश साहब के कमरे में ये चादर बदल देना। उसका चेहरा पहचानती हो? स्केच बनवा सकती हो उसका? नहीं, उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक रखा था। हाँ, उसके दाहिने हाथ पर एक काला सा निशान था, यहाँ पर। सर इस घर पे तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं और इतने सारे बॉडीगार्ड्स। लगता है अंश जानते थे कि उनकी जान को खतरा है। नमस्कार। नमस्ते। जिस रात अंश जी की तबीयत खराब हुई, उस रात उनका खाना किसने बनाया था? साहब खाना तो मैंने बनाया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। कोई तो था जो चाहता था कि अंश हॉस्पिटल पहुंचे, ताकि वहां वो खूनी बड़ी आसानी से उस जुर्म को अंजाम दे सके। हमें उस पार्टी की गेस्ट लिस्ट चाहिए थी। जी। क्या आपको किसी पर शक है? शायद गगन। पापा का बिजनेस मैनेजर था, अभी कुछ दिन पहले उसे नौकरी से निकाल दिया था। हाँ साहब, गगन हो सकता है। उस दिन पार्टी में मैंने उसको तो अंश गगन पे चिल्ला रहे थे। गगन को नौकरी से क्यों निकाल दिया था, इसका जवाब ढूंढना होगा। अंश की मौत हो गई है? जी हाँ, और हमें शक है कि उनकी मौत में आपके पति गगन का हाथ है। गगन अपनी जान दे सकते हैं, पर वो किसी की जान लेने की कभी सोच भी नहीं सकते। वो कब तक वापस लौटेंगे? मुझे नहीं पता। मैंने पुलिस स्टेशन में उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी लिखवाई है। मुजरिम अक्सर खून करके ऐसे ही फरार हो जाते हैं। अगर उनको जुर्म करना ही होता तो वो अंश जी की बात मान करके अंकित को मार ना देते।